3 फिलिपीनी विमानों को रोकने का दावा किया है। विवादित स्कारबोरो शोल के ऊपर बढ़ा नया तनाव। चीनी सेना ने विमानों को चेतावनी देकर लौटाया तो दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर से विवाद गहराया है। चीन पर फिलीपींस से युद्ध लड़ने के बहाने खोजने का आरोप लगा है। तो दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। चीनी सेना के दक्षिण थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने दावा किया कि फिलीपींस के 3 विमान शुक्रवार को हुआंग द्वीप से, जिसे स्कारबोरो शोल भी कहा जाता है, कि हवाई क्षेत्र में अवैध रूप से दाखिल हुए। चीन का कहना है कि उसकी वायुसेना और संबंधित इकाइयों ने तत्काल एक्शन लेते हुए विमानों को इंटरसेप्ट किया और चेतावनी देकर वहां से हटने को कहा। यह इलाका लंबे समय से चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का केंद्र रहा है। प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, बहुत महत्वपूर्ण फिलीपींस के आरोप। फिलीपींस का यह कहना है कि चीन सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है ताकि वो युद्ध थोप सके फिलीपींस के ऊपर। जी वैभव, दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव हमें फिर देखते हुए ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। और चीन की सेना ने दक्षिणी थिएटर कमांड ने दावा किया है कि शुक्रवार को फिलीपींस के 3 विमान हुआयांग द्वीप यानी स्कारबोरो शोल के ऊपर से हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए हैं। चीन के मुताबिक इन विमानों को उसकी वायुसेना और संबंधित सैन्य इकाइयों ने इंटरसेप्ट किया और चेतावनी देकर इलाके में वापस जाने को बोला है। चीन का आरोप है कि फिलीपींस जो फिलिपीनी विमान हैं, उन्होंने उनके हवाई क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन जिस इलाके को अपना हवाई क्षेत्र बता रहा है, उस दावे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी और उसकी स्थिति क्या है, और फिलीपींस इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देख रहा है। तो जब अगर आप देखेंगे तो स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर का बेहद सेंसिटिव और रणनीतिक इलाका है। चीन और फिलीपींस दोनों इस क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते हैं और यही वजह है कि यहाँ होने वाले किसी भी समुद्री या हवाई गतिविधि का असर सीधे दोनों देशों के रिश्ते और पूरे इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर पड़ता है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों ने के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी चीन और कभी फिलीपीन अपने अपने जहाज आमने सामने ले आते हैं, कभी समुद्री गश्त को लेकर आरोप प्रत्यारोप होता है और अब विमानों को लेकर भी टकराव की स्थिति सामने आ रही है। तो चीन का कहना है कि उसकी सेना ने समय रहते हुए कार्रवाई की और विमानों को चेतावनी देकर वहां से हटा दिया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर फिलीपींस की तरफ से क्या ये मानकर चला जा सकता है आने वाले वक्त में ये टकराव किसी बड़े टकराव की दिशा में आगे बढ़ सकता है? क्योंकि चीन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लग रहा है वो ये चाहेगा कि वो इस टकराव को आगे बढ़ा सके ताकि फिलीपींस पर रणनीतिक तौर पर दबाव क्रिएट किया जाए। जी बिल्कुल वैभव, बताइएगा। जी देखिए, अगर इस तनाव को हम देखें तो ये भारत के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रणनीतिक जो इसका फायदा है वो भारत को मिलेगा, क्योंकि चीन का पूरा ध्यान जो है वो चीनी दक्षिणी चीनी सागर में बिल्कुल, और जिन बातों का आप लगातार हमारे दर्शकों से जिक्र कर रही हैं, उन बातों के जरिए हमारे दर्शक ये भली भांति समझ सकते हैं कि इस वक्त इस पूरे क्षेत्र में जो हालात हैं, उन हालातों के बीच चीन अपने प्रभुत्व को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल प्रगति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़ी खबर है। जामघाट में